हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही दिए गए एंटोनिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को भी चूज करेंगे। सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है अबंडेंट, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ढेर सारा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। स्कार्स जो लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कम या थोड़ा, जिसको अल्प, जिसको हम लोग कहते हैं। इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, ऑब्सक्योर। तो फ्रेंड्स, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला और स्पष्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हिडन, क्लियर, वेग या फेंट लिखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियर, यानी कि साफ। योर नेक्स्ट वर्ड इज इंडोलेंट, जिसका मतलब होता है आलसी। तो यहाँ पे आइडल, लेथार्जिक, लेजी, तो ये रिलेटेड वर्ड है, बट यहाँ पे इसका अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एक्टिव, फुर्तीला या तेज। इनोक्यूअस, तो इनोक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पे वैसे तो दो ऑप्शन ऐसा लिखा गया है जो इसका आंसर हो सकता है, सेफ या हार्मलेस। बट यहाँ पे देखा जाए तो सबसे मोस्ट सुटेबल अगर देखा जाए तो हार्मलेस ही है, जिसमें कोई हानि नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा गया है इफेमोरल। इफेमोरल का मतलब होता है यानी कि जो चीज़ कह सकते हो अल्पकालिक है, जो चीज़ टिकने वाला नहीं है, क्षणिक है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड या ब्रीफ नहीं होगा, एटर्नल हो जाएगा, जिसका मतलब होता है अविनाशी, जो चीज़ कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमांट, यानी हठी या जिद्दी, जिसको हम लोग बोलते हैं। जो चीज़ कह सकते हो कि कह सकते हैं कि जो चीज़ दृढ़ है, तो रिजिड तो नहीं होगा, अनयील्डिंग नहीं होगा, स्टबन नहीं होगा, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबल जो लिखा गया है, लचीला कह सकते हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। एरोगेंट, जिसका मतलब होता है अभिमानी या घमंडी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्राउड, हम्बल, तो यहाँ पे हम्बल हो जाएगा। हम्बल का मतलब हो गया विनम्र। तो एरोगेंट का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैनल। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ मामूली है, साधारण है, या कह सकते जो चीज़ तुच्छ है। तो ओरिजिनल, ट्रिवियल, कॉमन, ऑर्डिनरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है, यानी जो चीज़ काफ़ी मौलिक है, जिस चीज़ का अपना कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे ओरिजिनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है बेनोवलेंट, जिसको हम लोग कहते हैं जो किसी का शुभचिंतक होता है, या कह सकते हो परोपकारी है या उदार है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे चैरिटेबल, जनरस, तो ये तो एक जैसा वर्ड है। यहाँ पर बेनोवलेंट जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है, कह सकते हो जो किसी के हित में नहीं चाहता है। कभी कभी इसको अपकारी या अशुभ चिंतक भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कैलस का मतलब होता है जो क्रूर या अत्याचार। तो हार्ड, रफ, इनसेंसिटिव, कॉम्पेंसनेट। तो कॉम्पेंसनेट का मतलब होता है दयालु या दयावान, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। डॉन्टलेस, तो डॉन्टलेस का मतलब होता है निडर, जिसके अंदर भय नहीं है, यानी फेयरलेस कह सकते हो, बोल्ड कह सकते हो, ब्रेव कह सकते हो, बट टिमिड नहीं कह सकते हो। टिमिड इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी डरपोक। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, यानी कि कमी, कोई चीज़ का स्कार्सिटी, कमी या अभाव, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बी या सी नहीं हो सकता है, लैक भी नहीं होगा, एबंडेंस हो जाएगा, यानी कि ढेर सारा या प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। तो इफेक्ट, यहाँ पे जो लिखा गया है एफकेसस। तो एफकेसस का मतलब हो गया कि कह सकते हो कि प्रभावशाली या कारगर, जिसको हम लोग बोलते हैं। इफेक्टिव जिसको बोलते हैं, एफिशिएंट कह सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, इनइफेक्टिव, यानी कि जो अप्रभावी, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इलेटेड, तो इलेटेड का मतलब होता है खुश या प्रसन्न मुद्रा में। तो कह सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है डिप्रेस्ड, यहाँ पे लिखा गया है डिप्रेस्ड, यानी कि खिन्न या परेशान, जिसको कह सकते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा गया है, तो फेस्टिटिडियस, यहाँ पे 15 में, जिसको नक चढ़ा भी कहते हैं या गुस्सैल कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल जो यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है इसका केयर फ्री, आप कह सकते हैं केयर फ्री,
यानी जिसके अंदर कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फ्रूगल, तो फ्रूगल का फ्रेंड्स क्या मतलब होता है? तो फ्रूगल का मतलब होता है किफ़ायती, जो कम खर्च करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थ्रिफ्टी, माइजरली, ये तो वैसा ही इकोनॉमिकल, लेविश हो जाएगा खर्चीला, जो ज़्यादा खर्चालू है। तो यहाँ पे लेविश हो जाएगा आंसर। 16 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज, अब यहाँ पे देखा जाएगा यहाँ पे 17 में क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा गया है गैरलस। तो गैरलस का मतलब हो गया यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं बातूनी कहते हैं, यानी टॉकेटिव कहते हैं, जो ज़्यादा बात करता है। तो यहाँ पे टेसिटर्न जो लिखा गया है यानी कि चुप या शांत, तो ये आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गैरलस का डी हो जाएगा। चैटी नहीं होगा, चैटी का मतलब बातूनी, टॉकेटिव का वही अर्थ होता है। हर्टी यानी कि रूखे स्वभाव का। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन, तो 18 का यहाँ पे जो लिखा गया है, तो प्राउड एरोगेंट नहीं होगा, मॉडेस्ट जो लिखा गया है इसका मतलब होता है MODEST का मतलब होता है शालीन, यानी कह सकते हो कि जो काफ़ी सभ्य है इस सेंस में या साधारण है। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 19 में यहाँ पे लिखा गया है इम्परवियस। तो इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे जो लिखा गया है, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है जो चीज़ कह सकते हो कि जो चीज़ को आप कोई ऐसा चीज़ है या कोई बड़ा चीज़ है जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ नहीं जा सकता है या सील्ड है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए या कह सकते हो कि ना घुसने योग्य कह सकते हो, इस अर्थ अगर निकाला जाए। बहुत ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग निकालना थोड़ा सा उस चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इम्परवियस का यहाँ पे पेंट्रेबल हो जाएगा। पेंट्रेबल यानी कि जिस चीज़ को आप घुसने योग्य कह सकते हैं, यानी आर पार जो कोई चीज़ जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 19 का। फिर ये भी काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे 20 में यहाँ पे जो लिखा गया है जक्स्टापोज, जिसका मतलब होता है यहाँ पे मिलाना, मिलान करना, कोई चीज़ को पंक्तिबद्ध करते हैं, अलाइन करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर भी नहीं होगा, इसका भी मतलब वही अर्थ होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है कि आप किसी चीज़ को मिलान करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। तो कंपेयर नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं होगा, अलाइन भी नहीं होगा, सेपरेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अलग करना किसी चीज़ को। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। लूसिड यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि कोई चीज़ स्पष्ट है या साफ है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ब्राइट, क्लियर, ये तो एक जैसा वर्ड है, बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा अस्पष्ट। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का क्या अर्थ होता है? 22 में यहाँ पे जो लिखा गया है, जिसको हम लोग अति सावधान या अति सतर्क कहते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्ड या प्रिसाइज ये नहीं होगा, केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो सतर्क का यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा। आगे फिर यहाँ पे 23 में यहाँ पे लिखा गया है नेफेरियस। तो नेफेरियस का क्या मतलब होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है नीच, जिसको हम लोग पापी बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं। तो यहाँ पे करप्ट, एविल या विक्ट नहीं होगा, विक्ट का मतलब तो बदमाश होता है। तो वर्चुअस हो जाएगा, जो चीज़ सद्गुण है यानी कि अच्छे स्वभाव का है, काफ़ी वर्चुअस है। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर ए अपोजिट हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि पापी या बेईमान, इसका मतलब हो गया नेफेरियस का मतलब नेफेरियस। आगे फिर लिखा है 24 में ऑब्लिवियस। तो यहाँ पे 24 में जो लिखा गया है ऑब्लिवियस, तो इसका क्या मतलब होता है? तो जो चीज़ हम कह सकते हो कि भुलक्कड़ कहते हैं हम लोग, या बेखबर कहते हैं, भूलने वाला हम लोग जिसे हम लोग कहते हैं, ऑब्लिवियस का मतलब होता है। तो फॉरगेटफुल, नेग्लेक्टफुल या अनअवेयर तो एक जैसा वर्ड है। अवेयर इसमें हो जाएगा जानकार, कोई चीज़ को हम लोग अगर जानकार हैं, उसको बेखबर का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा अवेयर। तो ऑब्लिवियस का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 में लिखा गया है प्लेसिड, यानी कि शांत या मुलायम या नम्र, जिसको हम लोग कहते हैं नम्र। तो प्लेसिड का यहाँ पे
एजिटेटेड हो जाएगा, घबराया हुआ या परेशान। तो ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आगे फिर लिखा गया है प्रेगमेटिक। तो 26 में का इसका यही अर्थ होता है जो चीज़ व्यवहारिक है, यानी प्रैक्टिकल है, रियल कह सकते हो वास्तविक है कोई चीज़। तो प्रेगमेटिक का यहाँ पे हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, यानी जो चीज़ व्यवहार में ना लाने योग्य है, अव्यवहारिक भी कह सकते हो आप इसको। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी। योर नेक्स्ट वर्ड इज क्वांट। यहाँ पे जो लिखा गया है क्वांट का मतलब हो गया यहाँ पे पुराने ढंग का कह सकते हो कि, या कभी कभी इसको विचित्र भी इसका अर्थ कहा जाता है, पुराने जमाने का। तो एंटिक, यूनिक, ओल्ड फैशन, ये सारे वर्ड का यही अर्थ होता है जो भी लिखा गया है, ये इससे रिलेटेड है, ये सिमिलर मीनिंग देता है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा है मॉडर्न, आधुनिक, तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे जो लिखा गया है रेवरेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं नम्र बोलते हैं, या कह सकते हो कि एक तरह से विनित कहते हैं। तो रिस्पेक्टफुल पीएस नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ओके, ये ठीक इसका अपोजिट यहाँ पे मीनिंग दे रहा है रेवरेंट का। आगे हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप इस वर्ड को आप देख सकते हो, यहाँ पे जो लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है सिक्सेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं। सिक्सेंट का मतलब हो गया जो चीज़ कर सकते हो काफ़ी ब्रीफ है, संक्षिप्त है। तो ब्रीफ, टार्स ये नहीं होगा, कॉन्साइज नहीं होगा। बर्गॉज जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना लेंदी, या कह सकते हो लंबा, या कोई चीज़ अगर विस्तृत है उस सेंस में, तो यहाँ पे जो सिक्सेंट का जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बाकी सबका तो वही अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है टीडियस, जिसका मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ कह सकते हो। तो यहाँ पे मोनोटोनस, बोरिंग, डल, ये एक जैसा वर्ड है। बट यहाँ पे एक्साइटिंग जो लिखा है, तो यहाँ पे एक्साइटिंग हो जाएगा, उत्तेजक कह सकते हो, यहाँ पे उत्तेजित करने वाला। तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा।